Hello everyone and welcome again in the class of letter writing. तो आज हम लेटर राइटिंग के MCQs यानी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे भी किस प्रकार जो है वो LDC के अंदर या और कोई भी जहाँ लेटर राइटिंग पोर्शन जो है लगता है उसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्या क्वेरी रहती है, किस प्रकार की अप्रोच जो है वो क्वेश्चन की रहती है। दो क्लासेज जो है वो हमने पहले लगाई थी, ठीक है, और आज थर्ड जो है वो हमारी क्लास है, उसमें केवल हम MCQs के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। तो शुरू करते हैं। है ना, केवल MCQs पे बात करेंगे, फिर भी कोई क्वेरी होती हो अपने, कोई आपका कोई क्वेरी है तो उस पर हम बात कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन 1 चेक करो भाई। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है हमारा? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के जो है वो लेटर हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। एक इनफॉर्मल, इसको हम पर्सनल बोलते हैं। ये फॉर्मल है, सॉरी, ये फॉर्मल है ना। और एक क्लास में हमने जितने भी जो है ऑर्डर है, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, मेमोरेंडम, टेंडर, सबके मिक्सअप क्वेश्चन जो है वो हमने इस क्लासरूम में बात करें। सबसे पहले तो हम गलत निकालेंगे भी। आप कोई भी आंसर क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सबसे पहले आप गलत उत्तर निकालिए, आप आंसर निकालिए। आपका जो क्वेश्चन बचेगा, जो ऑप्शन, वो आपका आंसर रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। अब आप चेक करो। सबसे पहले ए में दे रखा है डेट, डेट नहीं होता, फिर सेंडर्स एड्रेस है, नाम, ये गलत हो गया ना। सेकंड में है रिसीवर एड्रेस, ठीक है, ये ठीक चल रहा है। रिसीवर एड्रेस नहीं होता ना, बताओ, सेंडर्स एड्रेस होता है, ये लो जी, ये गलत हो गया। फिर है सी में सेंडर्स एड्रेस और डी में भी क्या है, सेंडर्स एड्रेस। फिर सेंडर्स एड्रेस के बाद में डेट, डेट। फिर आता है रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। फिर आता है सब्जेक्ट और यहां क्या है, सैल्यूटेशन, तो गलत है अभी। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो है वो सैल्यूटेशन आता है, तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। ये लो जी, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। जो गलत हो गया ऑटोमेटिक हमारा जो आंसर है जो रह जाएगा। इससे तो आप कई बार है ना ऐसे क्वेश्चन एक दो सिली मिस्टेक्स में कर आते हो, सीधा ही जो है सीधा उत्तर नहीं निकालना है हमें, जो है वो आंसर निकालना है कट करके। पहले जो है वो 3 गलत निकालो, ऑटोमेटिक बच जाएगा, वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी, नॉट है भी, नॉट बी इंक्लूडेड इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में जो है वो क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? क्लियर पर्पस रहता है, पोलाइट लैंग्वेज रहता है, कौन इंक्लूड नहीं है, स्लैंग एंड शॉर्ट फॉर्म्स, इमोजीज, ये नहीं होता विप्रो। ये आपका ये होता है तो ये गलत है, ये होता है तो ये गलत है। प्रॉपर फॉर्मेट भी होता है, इसका मतलब आंसर आपका कौन सा नहीं है, नोट वाला है। ये लो जी, स्लैंग एंड शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो नहीं रहता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेट फॉर एन इनफॉर्मल लेटर का फॉर्म। मैंने आपको बताया था ना, अगर फॉर्मल इनफॉर्मल की बात है ना, तो वो आपसे जो क्वेरी करेगा ना क्वेश्चन की, एक तो ड्राफ्टिंग यानी फॉर्मेट, क्या पूछेगा? एक तो आपसे पूछेगा फॉर्मेट, एक पूछेगा फीचर्स, यानी दोनों में क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर्मेट या इसको हम पार्ट्स बोल सकते हैं। फीचर्स में सब आ जाएगा, लैंग्वेजेस सब। एक आपको डेट का फॉर्मेट,
एक आपको सैल्यूटेशन, एक आपको जो है वो लास्ट में लीव टेकिंग। आपको सैल्यूटेशन से लीव टेकिंग क्या करना है, मैच करना है। इन दोनों का मैचिंग होना चाहिए। और मैंने डेट का सही तरीका बताया था, 3 तरीका जो है रहता है। इतने ही प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो चेक करो, चूज द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले डेट आता है, फॉर्मेट एंड इनफॉर्मल लेटर का, इसमें सैल्यूटेशन है, गलत है। इसमें बॉडी से शुरू है, गलत है। फिर सैल्यूटेशन, इसमें बॉडी है, तो ये गलत है अभी। ये लो जी, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, ये आपका उत्तर है। जो दे रखा है उसी में से चूज करना है, जो दे रखा है उसी में से आपको सिलेक्ट जो है वो करना है, ठीक है। और फिर आता है विच सैल्यूटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए बिजनेस लेटर के लिए, कौन सा बढ़िया है बिजनेस लेटर, आप देख लो। डियर फ्रेंड बिजनेस लेटर के लिए नहीं है, ठीक है। हेलो बॉस नहीं होगा, माय डियर सर, थोड़े मैडम भी तो हो सकते हैं, तो डियर सर या मैडम ये आ जाएगा। वो मेरे एक के थोड़ी, या डियर मतलब रेस्पेक्टेड या डियर जो है ना वर्ड आ जाएगा, कौन सा सही है ना। और इसको पढ़ो भाई, रीड द फॉलोइंग फीचर्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। पढ़ो भाई आप आराम से 1 मिनट के लिए, मैं आप सबके रेस्पॉन्सेस चेक कर लेता हूं। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना, बहुत अच्छा। चेक करो भाई भैया, फीचर्स में चेक करो कौन सा आंसर है, फिर मेरे को आप बताएंगे। पहला है यूजेस ए पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टोन, ठीक है। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लैंग, फॉलो ए फिक्स्ड फॉर्मेट विद सब्जेक्ट लाइन, फोकसेस ऑन ए स्पेसिफिक पर्पज। ये 4 फीचर किस में इंक्लूड रहता है, इनफॉर्मल में। पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल जो है वो कोई जरूरी नहीं है। पर्सनल, फॉर्मल लेटर पर्सनल में, इनविटेशन में, किस में आएगा अभी, बी आ जाएगा फॉर्मल लेटर के अंदर, है ना। ये सारी फीचर इंक्लूड रहता है, बी फॉर्मल लेटर में इंक्लूड रहता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया बढ़िया, यानी आगे और बात करेंगे सर्कुलर टेंडर, उनमें उनके भी क्वेश्चन जो है वो हम बात करेंगे, है ना। और फिर चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स है, ये सेट्स ऑफ लैंग्वेज फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एन इनफॉर्मल लेटर की जो है लैंग्वेज सेट्स, कौन सा जो है ना लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है इनफॉर्मल लेटर में। इम्पर्सनल टोन, टेक्निकल वोकेबलरी, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता नहीं है, अभी हटा दो। कौन सा लैंग्वेज का सेट्स, फ्रेंडली एक्सप्रेशन, ठीक है। कन्वर्सेशनल स्टाइल और पर्सनल फीलिंग, ये ठीक है। और चेक कर लेते हैं आगे, हटाओ भी पहले इसको, छोड़ दो एक बार। थर्ड है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आता अभी इनफॉर्मल में। फॉर्मल ग्रीटिंग एंड स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ नहीं भाई, यही आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये लो जी 6 में बी आ जाएगा। क्या आएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करो, इन ए फॉर्मल लेटर द डेट इज रिटन। फॉर्मल लेटर के अंदर डेट कहां लिखा जाता है, हमने देखा था, ये हेडिंग है। हेडिंग में 2 चीजें रहता है ना। हेडिंग पार्ट जो है चाहे राइट और लेफ्ट, वो एक बात की बात है। एक कौन सा आता है, रिसीवर, रिसीवर एड्रेस। नेक्स्ट कौन सा आता है, डेट। तो इसके नीचे जो है वो ना, ये लो चेक करो,
एट द एंड ऑफ द लेटर नहीं होगा अभी, बिलो द सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, बिलो द सिग्नेचर नहीं होगा, आफ्टर द सब्जेक्ट नहीं होगा, ये लो ये आ जाएगा आंसर। फिर और चेक करो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। दोनों का देखो भी करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के अंदर। बढ़िया देखो, बोथ यूज स्लैंग एंड शॉर्ट फॉर्म, तो नहीं आता भी, स्लैंग एंड शॉर्ट फॉर्म नहीं रहता। फॉर्मल लेटर फोकसेस ऑन पर्सनल इमोशंस, वाइल इनफॉर्मल नहीं भी, पर्सनल तो फॉर्मल में आता ही नहीं है, हट जाएगा। फॉर्मल लेटर यूज प्रिसाइज, संक्षिप्त, पोलाइट एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। कंपैरिजन में इनफॉर्मल लेटर यूज कैजुअल एंड पर्सनल लैंग्वेज, ये ठीक है। एक और चेक करते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स मस्ट ऑलवेज इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लाइन नहीं होती, तो 3 हट गए, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये लो सी। सारे प्रकार के जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको बता दूंगा भाई एग्जाम में किस प्रकार से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ये लो जी, विच ऑप्शन करेक्टली डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर में, कौन सा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में करता है। फॉर्मल लेटर यूज फ्रेंडली टोन नहीं होता, हटा दो, इतने से भी हो जाए, कट करना है अभी मैम बोला है मैंने, ये सबसे सही तरीका है कोई भी चीज का। कई बार जो है ना आपको आंसर उन्हीं दिए गए 4-5 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है वहां देने हैं, उन्हीं में से निकालना है, तो देखो फॉर्मल लेटर आर रिटन टू फ्रेंड्स, इनफॉर्मल लेटर नहीं भाई गलत है ये। फॉर्मल लेटर फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, बिल्कुल करते हैं, एंड प्रोफेशनल टोन यूज करते हैं, वाइल इनफॉर्मल लेटर आर फ्लेक्सिबल एंड कन्वर्सेशनल, ठीक है। और इसको देखो, बोथ फॉलो एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट एंड स्टाइल, नहीं भी अलग अलग स्टाइल रहता है इसका, हटा दो, ये लो है ना। और ए लेटर बिगिंस विद डियर रोहन एंड इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बोलते हैं हम इसको, एक्सपीरियंस नहीं बोला जाता इंग्लिश में, इसका एग्जैक्ट फोनेटिक जो है ना, इसका एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन जो रहता है दैट इज एक्सपीरियंस। क्या आता है, एक्सपीरियंस, है ना। आप तो क्यों बोल्स का एक्सपीरियंस, आप एक और ए लगाने की हम सबको आदत है मोस्टली, क्यों हमारी इंग्लिश ठोक ठोक के मजबूत है, हैज ए, इज ए, है ना। इंग्लिश तो उसी के हिसाब से बोला जाता है, और इंग्लिश तो अपने तो जो है ना थोड़े 50-60 किलोमीटर के बाद टोन भी चेंज होती है, स्माइल, स्माइल को है ना अलग अलग रहता है, स्कूल ऐसा चलता रहता है ना, टोन अपने हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश फोनेटिक जो है ना अलग चीज है, वो उसी मैनर में बोला जाता है। जोक्स एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस, विच कैरेक्टरिस्टिक डज इट शो, कौन सा है अभी, प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव टोन है, कंप्लेंट बेस्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, इनफॉर्मल एंड पर्सनल स्टाइल है ये ना, ये लो, बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्मेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था ना भाई यहां से क्वेश्चन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अंत में, फॉर ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर का बताओ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एडिटर का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है ना वो क्या रहता है, योर्स ट्रूली, क्या रहता है बोलो, योर्स ट्रूली होता है ना, देख लो, लविंगली नहीं होता, फेथफुली नहीं होता, ये ना, अगर दे रखा है तो, दे रखा है तो योर्स ट्रूली आएगा ना। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेट, डेट का सही ऑर्डर चेक कर लो, ये आपसे पूछा जाएगा 3 चीजों का, एक तो डेट का करेक्ट ऑर्डर, एक सैल्यूटेशन का करेक्ट, मतलब उसका सैल्यूटेशन को मैच करना है किससे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से,
ठीक है, 3 तो ये हो गया, एक फीचर्स हो जाएगा, एक फॉर्मेट हो जाएगा, इनमें तो यही रहता है। बाकी हम उस पर बात करेंगे, सर्कुलर क्या है, टेंडर क्या है। ठीक है, योर्स ट्रूली हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ये कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म आ गया, हटा दो, इसमें भी आ गया, हटा दो। 10 जनवरी अगर ये लिखते हैं, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, तो कॉमा नहीं आएगा, हट जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ये लो। और नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ ए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ग्रीटिंग इन ए लेटर इज टू, क्या होता है, वी गिव द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर नहीं होता, वी ग्रीट द रिसीवर्स पोलाइटली। बिल्कुल सही है ये, है ना। हटा दो, एंड द लेटर फॉर्मली एंड थोड़ी करना होता है, मेंशन द डेट नहीं होता। ये लो जी, बी, हम ग्रीट करते हैं रिसीवर्स को करेक्टली रूप से। इन ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में क्या है भाई, फॉर्मल, द चॉइस ऑफ सैल्यूटेशन डिपेंड्स मेनली ऑन, सैल्यूटेशन की जो चॉइस है ना वो किस पर डिपेंड करती है, देखो राइटर्स के मूड पे थोड़ी होता है, लेंथ ऑफ द लेटर पे भी डिपेंड नहीं होता, डेट ऑफ राइटिंग पे भी नहीं होता, वेदर द रिसीवर्स नेम इज नॉन या अननोन के डिपेंड रहता है ना, उस पर रहता है। विच प्रिंसिपल इज फॉलोवर्ड वाइल सेलेक्टिंग ए सैल्यूटेशन, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है जब सेलेक्ट करते हैं एक सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। अब हम इनफॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन चेक करेंगे। इनफॉर्मल लेटर में क्या रखेंगे, ऑफिशियल डेजिग्नेशन, इनफॉर्मल में होता ही नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगली थोड़ी होता है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से थोड़ी होता है, क्या रहता है, पर्सनल रिलेशनशिप विद द रिसीवर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप रहता है। ये लो, रिसीवर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए फॉर्मल सैल्यूटेशन रिफ्लेक्ट्स, फॉर्मल जो सैल्यूटेशन है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, इमोशंस एंड अफेक्शन नहीं होता, ये होना ही नहीं चाहिए, ऑथोरिटी एंड कमांड, आदेश थोड़ी होता है, इनफॉर्मेलिटी नहीं होता, रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस को डिपेंड करता है ना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेट इन इंडियन फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर में क्या रहता है, देख लो भी, मैंने आपको बताया था इंडियन, इंडियन का मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश ही लगता है अपने को। तो पहले क्या आता है, डे मंथ ईयर, पहले मंथ ईयर डे नहीं है अभी, ईयर मंथ ये नहीं होगा, तो ये डे ईयर मंथ नहीं होगा, ये लो, डे मंथ है, ईयर, यह के ऊपर ए की मात्रा है, ईयर, डे मंथ है, ईयर। अब आप चेक करो, मिक्सिंग ए फॉर्मल सैल्यूटेशन विद एन इनफॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, रिजल्ट क्या होता है अभी, आप फॉर्मल सैल्यूटेशन को मिक्स कर देते हैं इनफॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बेटर एक्सप्रेशन थोड़ी होता है, करेक्ट फॉर्मेट थोड़ी होता है, क्रिएटिव राइटिंग ये आ जाएगा, इम्प्रॉपर लेटर फॉर्मेट होगा, इम्प्रॉपर लेटर फॉर्मेट, है ना। चूज द करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर ए लेटर राइटिंग टू ए गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर हुज नेम इज अननोन, नोन नहीं है, अननोन है, तो देख लो भी, डियर फ्रेंड नहीं होगा, माय डियर नहीं, वो तो डियर प्लस उसमें आएगा ना, डियरेस्ट ऑफिसर नहीं होगा, सर या मैडम, अननोन है, तो ये। और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, डियर फादर इज यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, डियर फादर इज यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, सही है, सर इज यूज्ड इन फॉर्मल लेटर, ये भी सही है, इनकरेक्ट करना है भाई, करेक्ट का उल्टा गलत स्टेटमेंट को, डियर फ्रेंड इज यूज्ड इन ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये
इनकरेक्ट है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है डियर मिस्टर शर्मा इज यूज्ड व्हेन द नेम इज नोन, ये ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चूज द करेक्ट पेयर, मिलान करना है। सर इनफॉर्मल लेटर नहीं है भाई। डियर फ्रेंड फॉर्मल लेटर नहीं है। डियर प्रिंसिपल फॉर्मल लेटर ठीक है। माय डियर राज ऑफिशियल एप्लीकेशन गलत है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मिलान में ये सही है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ सैल्यूटेशन, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ सैल्यूटेशन का चेक कर लो। डियर मदर इनफॉर्मल लेटर इनकरेक्ट करना है, तो ये डियर मदर इनफॉर्मल सही है। ये अपने को क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट है। सर फॉर्मल लेटर ये सही है। डियर फ्रेंड ऑफिशियल कंप्लेंट ये गलत है भी, ये नहीं है, गलत है, ये आपका उत्तर है। और देख लो डियर प्रिंसिपल फॉर्मल लेटर ये सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सैल्यूटेशन इज रिटन आफ्टर द सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के सैल्यूटेशन तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तो ये गलत है अभी। फिर है सैल्यूटेशन इज रिटन बिफोर द बॉडी ऑफ द लेटर, की बॉडी से पहले लिखा जाता है, ठीक है। आगे और चेक करो। सैल्यूटेशन इज रिटन आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। आगे क्या है, इन इनफॉर्मल लेटर, आपको पता है इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ये गलत हो गया। सैल्यूटेशन इज ऑप्शनल इनफॉर्मल, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है ये तो। ऑप्शन थोड़ी होगा, ये तो लिखना ही होगा, तो ये गलत है, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी, बी आपका आंसर हो जाएगा ना। विच टाइप ऑफ लेटर यूजेस लैंग्वेज हाईलाइटिंग स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, स्किल्स क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। बिजनेस लेटर, इंक्वायरी लेटर ना, स्किल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कंप्लेन लेटर में नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, जॉब वाले में हम डिमांड करते हैं ना, पर्सनल लेटर में भी नहीं आएगा। फिर इट इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर, ये लेटर का मेन पार्ट्स में से एक ये पार्ट है of a letter that includes a short capitalized expression such as sincerely of love and is followed by a comma, कॉमा उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और इसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड में भी करते हैं। सच एज सिंसियरली वर्ड, जैसे सिंसियरली ऑफ लव को कैसे जो है वो, ये क्या है, सैल्यूटेशन थोड़ी है, डेट थोड़ी है, बॉडी थोड़ी है, क्लोजिंग है, अंत जो है ना, क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग। और विच डेट फॉर्मेट शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल लेटर में, कौन सी डेट शुड अवॉइड करना चाहिए, चेक करो भाई। चेक करो। 15 मार्च ये तो सही है, मार्च 15, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते तो गलत है ये। आगे और चेक करो, ये भी गलत है, इसका मतलब दोनों गलत है, तो बोथ बी एंड सी ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लो जी, ये दोनों हैं, इसमें इंक्लूड है ना। और इन विच स्टाइल इज एन ऑफिशियल ऑर्डर रिटन, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ऑफिशियल टेंडर उनका सबका। ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो कौन सी स्टाइल में लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन स्टाइल में ना भाई, सेकंड में भी नहीं आता, आपको पता है किस में रहता है, थर्ड पर्सन स्टाइल में, तो ये लो जी, ऑल ऑफ दीज नहीं है। ऑफिशियल ऑर्डर आर रिटन टू, ऑफिशियल ऑर्डर किसको लिखा जाता है, मैंने आपको बोला ऑर्डर है, इसका मतलब हायर टू सबऑर्डिनेट रहेगा, हायर टू सबऑर्डिनेट रहेगा ऑफिशियल ऑर्डर।
स्टाइल थर्ड होगा, लैंग्वेज पोलाइट फॉर्मल मैनर रहेगा, और लास्ट में बाय ऑर्डर ऑफ इसे। और किस किस का रहता है आपको पता है, प्रमोशन का, लीव का, जो है अपॉइंटमेंट का, इस प्रकार के ऑर्डर जो है वो चलते रहते हैं। तो ठीक है। द सबॉर्डिनेट ऑफिसर लिखा, सबॉर्डिनेट ऑफिसर को लिखा जाता है पैसिव वॉइस में है भाई, बाय ए हायर ऑफिसर। ठीक है, ये ठीक है। ए हायर ऑफिसर को थोड़े लिखा जाता है, ये आंसर है, ये गलत है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ए लेटर थ्रू विच द सेम इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन को इज सेंट टू मैनी ऑफिसर्स, अलग अलग ऑफिसर्स में भेजा जाता है, डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट्स को, एम्प्लॉइज को। मैंने बोला ना सूचना एक ही है, डिवाइड सब जगह करना है, तो बोलो क्या आएगा, नोटिफिकेशन थोड़ी आएगा, हटाओ भी। ऑफिशियल ऑर्डर थोड़ी होगा, टेंडर नोटिस थोड़ी होगा, बोलो क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलेट करना। ये लो जी, क्या करना है, सर्कुलेट करना है ना, सर्कुलर। The notice which is published in the Gazette, very important, in the Gazette of the government के गजट में आपको पता है एक ही चीज छपता है, गजट, गजट में जो है वो पता है, निकाला जाता है उसको, सर्कुलर थोड़ी बोलेंगे। ऑफिशियल ऑर्डर क्या आता है अभी, नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के गजट में जो भी पब्लिश होता है उसको नोटिफिकेशन बोला जाता है ना, टेंडर नोटिस भी नहीं होता सब जगह, गजट में जो है नोटिफिकेशन। वेरी गुड। द advertisement, the advertisement to be published in the newspaper for a large communication publicly of an important government order, offer and decision. The advertisement कोई भी है, to be published in newspaper for a large common publicity of an important government order के बारे में देना है, ऑफर देना है, डिसीजन देना है। तो रिमाइंडर तो नहीं होगा अभी, इसका आंसर बताओ 30 का। क्या आएगा अभी, कम्युनिक आता है, ये लो। नोटिफिकेशन तो गजट में आता है, टेंडर तो परचेजिंग और उसके लिए कम्युनिक आता है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज नेसेसरी टू मेंशन्ड इन, एक कम्युनिक में क्या मेंशन करना जरूरी है भी, विज्ञप्ति में सैल्यूटेशन कोई जरूरी नहीं है, लीव टेकिंग एक्सप्रेशन नहीं है, टिल व्हाट डेट इज टू बी, हाँ कौन सी तारीख को पब्लिश करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है। डैश इज इनवाइटेड फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर पब्लिक सर्विस बाय गवर्नमेंट, क्या इनवाइट किए जाते हैं आपको पता है, टेंडर आता है, टेंडर नोटिस निकलता है ना, ये लो। सर्कुलर भी नहीं आता, ये गलती से टेंडर, ओनली टेंडर लिखा जाता है, ये टेंडर नोटिस निकालते हैं वो। दीज लेटर्स आर इनफॉर्मल, विच, इनफॉर्मल वाले कौन से हैं, ऑफिशियल लेटर तो नहीं होता अभी, फॉर्मल लेटर भी नहीं होता, डेमी ऑफिशियल लेटर्स ये इनफॉर्मल होता है ना, ऑर्डर भी नहीं होता। डीओ का मतलब उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच, वो बेस्ट विशेज या वो चीज जो है ना। नेक्स्ट चेक करो, डेमी ऑफिशियल लेटर आर जनरली रिटन टू,
डेमी ऑफिशियल किसको लिखा जाता है? द सिमिलर रैंक ऑफिसर, बिल्कुल सही है। सिमिलर टू सिमिलर हमने देखा था, और एक सिमिलर टू सबऑर्डिनेट। हायर को नहीं लिखा जाएगा, द सबऑर्डिनेट को लिखा जाता है। बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये आ जाएगा। व्हाट शुड बी नेसेसरली मेंशन इन अ रिमाइंडर में क्या मेंशन होना चाहिए? किसी को रिमाइंड करवाते हैं तो द फॉर्मली सेंट लेटर होगा? नहीं। रिसीवर नेम होगा? नहीं। एक कॉपी ऑफ फॉर्मली सेंट लेटर की एक कॉपी प्रोवाइड हो जाएगी उसमें, रेफरेंस डाल के रिमाइंडर में, यानी रेफरेंस डाल के उसकी एक कॉपी साथ में प्रोवाइड हो जाएगी। द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर के अंदर आपको पता है ऑर्डर है तो ऑर्डरली लैंग्वेज रहेगी। सॉफ्ट नहीं, ऑर्डरली रहेगा। ये लो, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, बोथ ए एंड भी नहीं। टेंडर नोटिस इज इशूड इन द नेम ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन द ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में। मैंने आपको बोला था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट के नाम से निकलता है, प्रेसिडेंट नहीं बोलते इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको प्रेसिडेंट बोला जाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के नाम से निकलता है, तो प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, गवर्नर के नाम से। अगर स्टेट है तो गवर्नर के नाम से निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स एन ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सर्विसेज और गुड्स को सप्लाई करना है तो नोटिस थोड़ी होगा, अभी मेमो थोड़ी होगा, टेंडर आ जाएगा। A letter through which the same information is sent to many officers, departments and employees is called, तो आपको पता है सर्कुलर आ जाएगा, ऑफिस ऑर्डर नहीं होगा। ये लो जी, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आप उनको है ना बढ़िया से दोबारा रिकॉल कर लेना जो मैंने आपको बोला है। यानी एक्चुअल में तो है ना, जिसने नहीं पढ़ा, जो हिंदी मीनिंग का सहारा लेते हैं, तो वो इस जो है ना इस पैटर्न को ही नहीं समझ पाते। ये जब आप सीट पे जाएंगे ना तो वहां ये देखने को मिलेगा, आपको टेंडर भी निकालना पड़ेगा, है ना। जब आपका ऑफिसर बोला कि भाई बोला भी टेंडर वाला जो है प्रोसेस पूरी करो, तो आपको पता होता है निविदा वाला कैसे करना है ना। किसी ऑफिस में लेटर भेजना है तो है ना, इस प्रकार की चीजें जो है ये सब आएगा, आप देखने। टेंडर नोटिस इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ डैश डैश इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसके बिहाफ से निकलता है आपको पता है? प्रेसिडेंट के नाम से निकलता है, ये नहीं है प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड व्हेन सम इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और एन इंटरनली टेकन डिसीजन इज टू बी सर्कुलेट टू द स्टाफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंसेस। स्टाफ को निकालना है तो dash is used when some important external बारी इंफॉर्मेशन जो है बाहर भेजना है, इंटरनली सब जगह, टेकन डिसीजन इज टू बी सर्कुलेटेड, सर्कुलेट किया जाता है टू द स्टाफ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंसेस। फोर्टी वन जो है बताइए, सर्कुलर आ जाएगा इसका, तो है सर्कुलेट करना है तो सर्कुलर आ जाएगा ना। सर्कुलर आर लेटर कनेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ना भी। कंटेनिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, सर्कुलेटेड टू ए फ्यू सिलेक्टेड ऑफिशियल्स, नहीं। सर्कुलेटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, है ना। Which is the correct form of greeting या salutation in a demi official letter? डेमी ऑफिशियल में मैंने एक बताया था क्या लिखना है, डियर फ्रेंड नहीं, डियर सर नहीं, माई रेस्पेक्टेड नहीं होगा, ये चेक कर लेना भी। डियर श्री गुप्ता, डियर श्री गुप्ता, ये आ जाएगा एकदम सही।
Dear Shri Gupta, circulars are typically used for one-to-one communication नहीं होगा, broadcasting information to a large group, ठीक है. Tenders are primarily used for, टेंडर क्यों अप्लाई किए जाते हैं? Requesting quotation for a project, ठीक है. Expressing gratitude, ग्रेटिट्यूड होता है जैसे मान लो आप अपना किसी का अभिवादन शो करते हैं. मेकिंग कंप्लेंट्स नहीं होता अभी, शेयरिंग नहीं, ये नहीं है, ये आ जाएगा. रिक्वेस्टिंग कोटेशन फॉर ए प्रोजेक्ट. इन ए डेमी ऑफिशियल लेटर द टोन इज टिपिकली, टोन आपको पता ही है, कैजुअल थोड़ी होता है, बी फॉर्मल नहीं होता, क्या आता है? सेमी फॉर्मल. फॉर्मल में क्या आता है? थोड़ा सा पर्सनल टच लगा देते हैं. टेंडर्स टिपिकली इंक्लूड्स, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, पर्सनल एनेक्डोट स्टेटमेंट और पर्सनल ओपिनियंस नहीं आएगा. सोलिसिटेशन फॉर कॉम्पिटिटिव बिड्स, बिड्स होता है बोली के लिए अप्लाई किया जाता है ना. और नोटिसेज आर डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर, नोटिसेज जो है वो सर्कुलर से थोड़ा डिफरेंट है इन दैट दे आर इनफॉर्मल इन टोन. आपको पता है नोटिस तो नोटिस बोर्ड पे लगता है ना, नोटिस तो नोटिस बोर्ड चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का हो. इनफॉर्मल थोड़ी होता है, बिल्कुल फॉर्मल. आर एड्रेस टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल ग्रुप को हो सकता है. आर यूज फॉर पर्सनल कोरेस्पोंडेंस थोड़ी होगा. आर यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसी, सब निकाल सकते हैं ये लो. आर एड्रेसेस टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ग्रुप्स को भी जो है वो मतलब एड्रेस किया जा सकता है. डेमी ऑफिशियल लेटर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल नहीं होगा भी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल कोरेस्पोंडेंस बिटवीन. तो क्या आ जाएगा भाई? इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, यानी मैंने आपको बताया डीओ कब लिखते हैं? जब वहां आपका कोई साथी हो, आपका कोई नॉन हो, उससे जो है वो जल्दी उस फाइल को मंगवाना है, काम करवाना है, उस पर जो भी मेंशन करवाना है, तो आप व्यक्तिगत तौर पर जो है वो करेंगे. और ये लो, सर्कुलर्स आर इफेक्टिव फॉर, सर्कुलर इफेक्टिव क्यों है? एड्रेसिंग इंडिविजुअल कंसर्न्स नहीं. ब्रॉडकास्टिंग होता है प्रचार प्रसार करना. इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज ग्रुप, बिल्कुल सही है ये. इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग, शुरू करना थोड़ी होता है. मेकिंग पर्सनल अनाउंसमेंट नहीं है. ये लो, तो मैंने आपको जो है वो बताया. ये लो, थैंक्स. हमने बात किया 3 क्लासेस जो है वो, एक तो जिसके अंदर मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, टेंडर, वो दोबारा देख लेना क्लासेस को. कोई लगी तो नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड है ही, उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. दूसरा फॉर्मल और इनफॉर्मल को लेकर बताया. और एक क्लास हमने इसकी MCQs जो है ना, बिल्कुल, और बहुत ही आप थोड़ा सावधानी से पेपर को जो है वो अटेंड करेंगे. और अटेंड करने का तरीका मैंने बताया ही है कि पहले जो है ना आप उसमें गलत आंसर निकालेंगे, लास्ट बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक, तो एक अच्छा सेशन रहा. थैंक यू. जल्द मिलते हैं अगली क्लास के अंदर. थैंक्स अ लॉट.